भगवान के भक्त जन्म लेते रहेंगे और जब जब हमारा जन्म होगा और तब तब हमें भगवान के भक्तों का संग मिलेगा, तो भक्तों का संग भगवत कृपा से, भगवत अनुग्रह से हमें मिलेगा, तो फिर चाहे जितने जन्म हो जाएं, फिर जन्म की कोई बाधा नहीं। अच्छा एक बात बताओ, क्या शरीर का जन्म बंधन है और क्या शरीर का नष्ट होना मुक्ति है? गुरुजनों के चरणों में बैठकर जो पढ़ा है उसके अनुसार अविवेक ही बंधन का मूल है। बंधन का मूल अविवेक है। यथार्थ में बंधन है ही नहीं, हम अपने स्वरूप को भूले हुए हैं, इसी से बंधन है। और स्वरूप की स्मृति हो जाए, भगवत स्वरूप की स्मृति हो जाए और भगवदन स्वरूप स्वस्वरूप की अनुभूति हो जाए और हमारा स्वरूपगत धर्म क्या है यह अनुभव में आ जाए, जीव का यदि हम जीवत्व का अनुभव अपने आप में कर रहे हैं तो जीव का धर्म क्या है? मकारार्थो जीवः सकल विधि कैंकर्य निपुणा। भगवान के सकल विधि कैंकर्य में निपुण कुशल, यही जीव का स्वरूप है। और हम अम्बरीश जी की तरह सकल विधि कैंकर्य निपुण हो जाए तो क्या कहना, वाणी सवै मनः कृष्ण पदार विंदयो वचांसि वैकुंठ गुणान वर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदय मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ तदभृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम् घ्राणञ्च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रचना। आई सबके द्वारा चाहिए कुल कामं च दास्ये न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति। इस प्रकार से जो जीव का स्वरूप है भगवान की सर्वविध सेवा करना, इस प्रकार से सर्वविध भगवान की निष्काम सेवा में हम लग जाएं तो बंधन कहां है? गुरु जी, अंश में अंशी के गुण होते हैं। भगवान के समस्त गुण भगवदंश भूत जीव में विद्यमान है। सरल शब्दों में ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि चेतन अमल सहज सुख राशि। हुआ क्या? विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं मायावश स्वरूप बिसरायो जोनी घटक दूत पायो
आनंद सिंधु मध्य तब वासा, बिनु जाने कसी मरस प्यासा। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कह रहे हैं, आनंद सिंधु मध्य तब वासा, और बिनु जाने कस मरस प्यासा। फिर बंधन नहीं, फिर जन्म हो तो जन्म न हो तो उससे कोई अंतर पड़ता नहीं है। हमें प्रत्येक जन्म में संतों का चरणाश्रय मिले, हमें प्रत्येक जन्म में संतों का संग मिले, तो हमारे लिए कोई बंधन नहीं है। संत श्री तुकाराम जी महाराज भगवान पंढरीनाथ जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, आप यदि हमें प्रसन्न होकर कुछ देना ही चाहते हैं तो यही कृपा करके दे दीजिए कि हमें कभी आपकी विस्मृति न हो, हम निरंतर आपका स्मरण करते रहें। हम लोगों को भी तो बधाई चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो, आज जन्माष्टमी बधाई चाहिए सबको कि नहीं? क्या चाहिए बधाई में? भगवान को हम कभी भूले नहीं, भगवान की निरंतर स्मृति बनी रहे, उनके नाम रूप गुण लीला की स्मृति बनी रहे, यही बधाई चाहिए। वैसे परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। बड़ा प्यारा वाक्य है, कहते बार बार दोहराते रहो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। बहुत प्यारा वाक्य है, लेकिन दास के मन में एक बात और आती है, हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप मुझे भूले नहीं। हम तो भूले भुलाए हैं, और आप हमको मत भूलें। प्रबल कर्म ले जाई, जहां जहीं मोही अपनी बरी आई, तहां तहां जहीं जिन छोन छोह छाड़ियो, कमठ अंड की नाई, यह विनती रघुवीर गोसाई। आप हमें भूले नहीं, आपकी हमें विस्मृति न हो। हे भगवान, मैं निष्काम भाव से आपके नाम रूप गुण लीला का गान करता रहूं। क्यों? क्योंकि यही मेरा प्राण सर्वस्व है, यही मेरा जीवन सर्वस्व है। आप प्राण के बिना रह सकते हैं क्या? तुकाराम महाराज कहते हैं कि आपके नाम रूप गुण लीला के कीर्तन के बिना मैं आधे क्षण जीवित नहीं रह सकता। यही मेरा जीवन है, यही मेरा प्राण है, यही मेरी संपत्ति है, यही मेरी पूंजी है। हे भगवान, आप किसी पर ज्यादा प्रसन्न होते हैं तो तुरंत मुक्ति दे देते हैं, ले मुक्ति ले जाओ। संत तुकाराम जी कहते हैं, न तो मुझे मुक्ति चाहिए और न मुझे भुक्ति चाहिए। भुक्ति भी नहीं चाहिए, लौकिक पारलौकिक भोग भी नहीं चाहिए, और मुक्ति भी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, भाई दो ही चीजें तो हैं, भुक्ति और मुक्ति, श्रेय और प्रेय। आप दोनों को नहीं चाहते हो तो क्या चाहते हो? कुछ तो हमारा दर्शन अमोघ है, कुछ तो चाहना पड़ेगा कि नहीं? तो तुकाराम जी बोले, गुरुजी, तुकाराम जी बोले कि हे भगवान, आप यदि प्रसन्न होकर हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो हमें निरंतर सत्संग प्रदान करें। एक दिन भी हमारा जीवन का बिना सत्संग के न जाए। और यदि संतों का संग हमें मिलता रहेगा तो कहते फिर हम सुखपूर्वक गर्भ में जाने के लिए तैयार हैं। यदि संतों का संग मिले तो बार बार जन्म लेने में भी हमें कोई बाधा नहीं। हाँ। अब कहते हैं ना, नानी के सामने ननिहाल की बात करने वाला अज्ञानी मूर्ख माना जाता है। हमें न मराठी भाषा का ज्ञान है, न हमने कुछ पढ़ा है, न सीखा है, और ऐसी ये सब महानुभाव बैठे हैं, बहुत बढ़िया अभंग गाते हैं। और पूज्य बाबा महाराज तो हजारों कीर्तनकार आपने अपने जीवन में प्रकट किए। उनके सामने मैं कुछ बोलूं ये हमारी ढिठाई है, धृष्टता है। लेकिन केवल आज जन्माष्टमी है और भाव के अनुकूल श्री तुकाराम महाराज की यह पवित्र वाणी, समाधि वाणी, कोई
अन्यथा सोचे तो सोचे। हम अपने हृदय में ऐसी श्रद्धा और विश्वास हरिगुरु संतों की कृपा से रखते हैं कि जैसे नित्य सिद्ध अनाद्य अपौरुषीय भगवान वेद की वाणी है, उस वेद की वाणी से किंचित भी न्यून संत वाणी नहीं है। किसी कवि की वाणी नहीं है, ये समाधि वाणी है, ये परावाणी है, ये ब्रह्मवाणी है। हे चिदान देगा देवा, हे चिदान देगा देवा, हे चिदान देगा देवा, हे चिदान देगा देवा। तुझा विसर न भावा, तुझा विसर न भावा, तुझा विसर न भावा, तुझा विसर न भावा। हे चिदान देगा देवा, हे चिदान देगा देवा, हे चिदान देगा देवा, हे चिदान देगा। अर्थ तो पहले कह दिया है ना, हे नाथ यही दान दीजिए, मैं आपको भूलूं नहीं। हे चिदान देगा देवा, हे चिदान देगा देवा, हे चिदान देगा देवा, हे चिदान देगा। गुण गा